हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हम हिमाचली। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है हमारे ऊपर वाले यानी सेकंड फ्लोर से। यहाँ जो आपको फर्स्ट नंबर पे डोर दिखाई दे रहा है तो ये है हमारे किचन का डोर। अगर आप किचन को अंदर से देखना चाहते हो तो मेरे काफी व्लॉग है जो मैंने किचन में बनाए हुए हैं, तो जो लोग नए वो देख सकते हैं उन व्लॉग को भी। और ये जो सेकंड नंबर का डोर है ये है कुशा का रूम। आजकल वो यहाँ पे नहीं है तो जो दिन का मेरा टाइम है वो ज्यादातर इसी रूम में निकलता है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा रूम। ये काफी बड़ा बेडरूम है, इसको हम तभी यूज करते हैं जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है। और इसके बाद है आपका फोर्थ रूम, जो वैसे हमने खाली रखा हुआ है पर आजकल इसको मैंने स्टोर ही बना दिया है। तो ये जितने भी रूम, इनके जो मेन डोर है वो बाहर से एक, क्योंकि अगर कभी फ्यूचर में हमें इन्हें किराए के पर्पज से किसी को देना तो हम वैसे भी यूज कर सकते हैं। अब दिखाती हूँ आपको यहाँ से सामने का व्यू जो कुछ इस तरह से है। ये जो तीसरे नंबर का रूम है तो मैंने आपको बताया कि ये हमने गेस्ट रूम रखा है। इसको मैं काफ़ी साफ-सुथरा रखती हूँ, बट आजकल जो इसके हालात ना वो काफ़ी बिगड़ चुके हैं, क्योंकि जब से मयंक को छुट्टियाँ हुई है तो उसने यहीं पे अपना डेरा लगाया हुआ। और उसने डेरा यहाँ क्यों लगाया इसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ। तो चलिए रूम के अंदर और देखिए इसकी खस्ता हालत। यहाँ मैंने कल सोफे के कवर उठा दिए थे क्योंकि वो धोने को हो गए थे बहुत गंदे। मयंक यहीं पे डेरा जमा के रहता है पूरा दिन, और पिल्लो पाल्लो जो भी है बस इधर के उधर। यहाँ मैंने कुछ कपड़े धोए थे तो वो मैंने तय लगा के रख दिए थे। आजकल हमारे घर में कोई भी आता है ना तो मैं इस रूम में उनको जाने नहीं देती, बोलती हूँ बस मैं क्या ऐसे ही है यहाँ पे। क्योंकि जब साफ सफाई की बात आती है तो वो घर की औरत पे ही आती है कि ये बंदी सफाई नहीं करती, और जो गंद डालने वाले उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, बस लेडीज को ही कोसा जाता है। वैसे मयंक का जो बेडरूम है वो नीचे वाले फ्लोर में, बट आजकल ये पूरा दिन यहीं पे बैठा रहता है। कभी बैठता है, कभी उठता है, कभी लेटता है, कभी कुछ करता है, पूरा दिन यहीं पे इसी रूम में खाना खाना। क्योंकि हमने अपने घर में लगाए हुए सीसीटीवी कैमरे, तो इसमें हमने जो नेट पैक डलाया होता है तो मयंक अपने मोबाइल का वाईफाई उससे कनेक्ट कर लेता है और फिर अपना फोन यूज करता है। मेन रीजन यही है उसका पूरा दिन इस रूम में रहने का। वैसे हम इसको इतने टाइम के लिए फोन देते नहीं है, बट आजकल छुट्टियां हुई है तो चलो मैं कहा थोड़ा सा फ्री रख देना चाहिए बच्चों को। तो जैसे स्कूल खुलेंगे वैसे इसका फोन भी ले लिया जाएगा, बट इसकी क्लासेस लगने के लिए अभी कुछ दिन बचे हुए हैं। पर मेरे से ये जो गंदगी यहाँ पे गदर इसने डाला हुआ ना ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा है कि मैं इस रूम का जो सारा सामान है वो दूसरे यानी कि फोर्थ रूम में शिफ्ट कर दूंगी। वैसे मैं कई दिनों से सोच रही थी कि जो मैंने स्टोर रूम बना दिया है परे वाले रूम को उसको मैंने साफ करना है। तो आज फिर मैं पूरा दिन यही करके रहूंगी, दोनों रूम मुझे आज साफ करने हैं। यहाँ का सामान वहां पे शिफ्ट करना है और उसमें रूम में जो भी गंद डाला हुआ मैंने इससे भी ज्यादा, वो पूरा वहां से उठा के उसको बस सब रखना ही नहीं है घर में गंद। तो चलिए चलते हैं फोर्थ रूम में। इस रूम का दरवाजा खोलने मुझे और भी ज्यादा शर्म आ रही है, क्योंकि मैंने परे वाले रूम से भी ज्यादा गदर इसमें डाला हुआ। अच्छे खासे रूम का मैंने कबाड़ बना दिया है। तो आज बस मैंने प्रण ले लिया है कि मैंने इस रूम को सुधारना है। तो मैं कैसे कैसे इस रूम की सफाई करती हूँ ये आप लोग भी देखिए, और फिर लास्ट में बताना कि रूम कैसा लग रहा है। अब मैं कर रही हूँ अपना सफाई अभियान शुरू। One, two, three, four.
उफ़! सारा सामान बाहर निकालने के बाद अब मुझे अच्छे से झाड़ू लगाना है। डस्ट बहुत ज़्यादा है तो मैंने दुपट्टा सिर पे और मुँह पे ले लिया है। ऐसे धीरे-धीरे झाड़ू लगाने से काम नहीं चलेगा तो मैं अपनी स्पीड बढ़ा ही लेती हूँ। 1, 2, 3, 4. ये वाली जो दीवार है इसको हमने सिंपल व्हाइट रखा हुआ अभी क्योंकि हमने सोचा है कि हम इस पे वॉलपेपर लगाएँगे। अभी हमारा बजने है तो जैसे ही मेरी यूटी पेमेंट आएगी वैसे ही हम इस काम को करवाएँगे। हमने इस रूम में जो पर्दे लगाने के लिए रॉड लगती है तो वो भी नहीं लगाई है क्योंकि इस रूम की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी अभी तक। यहाँ लगा रही हूँ मैं निशान की जो रॉड लगाने के क्लिप पे वो कहाँ जैसे लगाने क्योंकि जो हमारे कारपेंटर उनकी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है इसलिए बाद में गड़बड़ भी हो सकती है इसलिए मैंने पहले निशान लगा लिए। इसके बाद हमारे कारपेंटर जी भी पहुंच गए और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। अब जो नेक्स्ट काम है वो है पोछा लगाना तो मुझे आराम से बैठ के पोछा लगाना पड़ेगा क्योंकि काफी दिनों के बाद हो रही है सफाई इस रूम में। 1, 2, 3, 4. हमारा जो रूम था वो मैंने अच्छी तरह से झाड़ू पोछा करके साफ कर लिया है और अब बारी है एक रूम से दूसरे रूम में सामान शिफ्ट करने की। तो ये मेरे बस से बाहर है इसके लिए मयंक और मयंक के पापा ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। सारा सामान उन्होंने शिफ्ट किया दूसरे रूम में। दूसरे रूम में परे वाला रूम है उसमें बेड ऐसे लगाया हुआ है जो उसका सिर था उस टाइप का था। तो जैसे हमने ऐसे लगाया ना ये तो फिर ये दरवाजा बंद नहीं हो रहा है तो हम चेंज कर रहे हैं उनको ऐसे कर रहे हैं साइड से ताकि जो हमारे जो सोफा है वो यहाँ पे लग जाए साथ में। नहीं तो वैसे फिर लग नहीं रहा समझ नहीं रहा कि क्या करें। अब देखते हैं कैसा होता है तो करने के बाद। 1, 2, 3, 4. जो भी सारा भारी सामान था वो इस रूम में हमने शिफ्ट कर दिया। अब बारी है इस रूम को अच्छे से डेकोरेट करने की। डेकोरेट मीन जो भी हमारे पास सामान है हमने उसी में इसको सजाना है। ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा खर्चा करके हम कुछ और चीजें यहाँ पे लाएंगे। मयंक जब छोटा था उसको बहुत सारे खिलौने लेते थे हम पर उसने कोई नहीं बचाया वो अपना एक खिलौना उसका बचा हुआ ये वाला। तो मयंक का एक खिलौना बचा हुआ ये लास्ट का जो उसने रखा हुआ बचा के अभी तक। रोबोट है उसका।
बहुत टाइम हो गया इसमें सेल डाले हुए पर अभी भी काम कर रही हैं। आज का जो मेरा सफाई अभियान का मिशन था वो कंप्लीट हो गया। तो चलिए देखते हैं अब रूम कैसा लग रहा है। मयंक भैया अब ये हमारा रूम है और इस रूम को आप कभी गंदा नहीं करना, समझे ना? नो एंट्री फॉर मयंक भैया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।